प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आपने आज ये वर्ड समझा तो। लाइफ विल बी चेंज, कंप्लीटली चेंज। आपकी बहुत सारे व्यूज बदल जाएंगे आपकी लाइफ के प्रति। आप जानते हो, बचपन से हम जिस नेचर में पैदा हुए हैं, पतरस में लिखा है हमारे बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन। आप जानते हैं हमारे अंदर जब हम बचपन में हम बड़े हुए हैं, हमारे डैडी में किसका नेचर है? उनके डैडी का। और हम में किसका नेचर है? हमारे डैडी का। इट्स कॉल्ड डीएनए। आप जानते हो यहूदा स्क्रोती के अंदर बचपन से कुछ कमजोरियां थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधकार अलग है, कमजोरी अलग है। बहुत लोगों ने मिक्स कर दिया है। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, यहां देखिए सब। अगर आप में से एक ऐसी बहन है जो बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका मेन रीजन जानते क्या है? उसे अपने पति के बिहेवियर से बड़ा प्रॉब्लम है। आप जानते हो ये आपकी कमजोरी है जो आप अपनी मां के पेट से लेके निकले थे। एक्चुअली आपकी मदर भी ऐसी थी और आप भी ऐसे हो। शैतान आप पे स्टडी करता है कि एक्चुअली ये इनकी कमजोरी है। फिर वो जानते क्या करेगा? बार बार आपके सामने ना आपके पति का ऐसा बिहेवियर लेकर आएगा जैसे आप डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि वो जानता है कि एक्चुअली ये इस बात पे कमजोर है। आप एक ब्रदर हो, प्रभु में आने से पहले आप लड़कियों के पीछे बहुत भागते थे। ये आपकी कमजोरी थी, ये आपकी वीक पॉइंट थी कि जब आप लड़कियों को देखते थे तो आपको उनको देखना, उनके टाइट क्लोथ्स को देखना आपको अच्छा लगता था। लेकिन जब आप प्रभु में आए, अचानक आप देखिए आप मजबूत हो गए। अब आपने देखना बंद किया। लेकिन आप 2-4 दिन प्रार्थना न करके देखो, आपके सामने वही बातें आएंगी, क्योंकि डेविल को पता है कि आप इन बातों में वीक हो। शैतान कई बार आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आएगा जो एक्चुअली आपके अंदर की कमजोरी को बाहर निकाले। इस बंदे को स्टार्टिंग से एक चीज है ना बहुत अट्रैक्ट करती थी, और वो था पैसा। इस आदमी को है ना बचपन से एक चीज बहुत पसंद आती थी। पैसा एक्चुअली है क्या? पीस ऑफ पेपर। लेकिन आप सभी जानते हो पैसा एक सोर्स है, एक रास्ता है सुविधा को खरीदने का। इसीलिए इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको बहुत जगहों पे पैसा नहीं मिलेगा, आपको बहुत जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा मैमन्स। यू कैन नॉट लव गॉड एंड मैमन्स। तुम एक ही जगह पे एक लेविश लाइफस्टाइल से और खुदा से प्यार नहीं कर सकते। आप जानते हो पैसों से क्या मिलती है? एक लेविश लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड परफ्यूम्स वगैरह। एक्चुअली परमेश्वर को पैसों से प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर यह कहना चाह रहा था एक ही टाइम पे लेविश लाइफस्टाइल और एक ही जगह पे खुदा से प्यार नहीं किया जा सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहूदा इस्करियोती की जो कमजोरी थी वो था पैसा। अब हुआ क्या, जब यीशु ने उसको बुलाया तो देखिए करंट अकाउंट इसके पास था, थैली। और आप जानते हो यीशु की मिनिस्ट्री एक्चुअली फाइनेंशियल भी बहुत ब्लेस्ड था वो। आप ये मत समझना कि यीशु किसको मांग के बोलता था मैंने मिनिस्ट्री की है, परमेश्वर पैसे नहीं भेज रहा है, आप दो। ये बहुत सारे प्रचारक हैं आजकल के जिनको प्रभु ने बुलाया भी नहीं है और सबको बोलते रहते हैं मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। नो, हमेशा बिलीव करो, इफ गॉड कॉल्स यू ही विल प्रोवाइड यू। जब परमेश्वर बुलाएगा तो वो प्रोवाइड भी करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु पतरस मैरिड था यार, लिखा है ना बाइबल में, यीशु किसको ठीक करने गया था? उसकी सांस को। लिखा था ना। एक परमेश्वर के दास ने एक जोक बनाया था रिसेंटली। उन्होंने कहा जानते हो क्यों पतरस ने इनकार किया? क्योंकि यीशु ने उसकी सांस को ठीक किया। मैंने कहा नो, दैट्स रॉन्ग। यू नो, यीशु के पास एक थैली होती थी, और मैं आपको बताऊं यीशु को सबसे ज्यादा ऑफरिंग कौन बेचता था? एक सिस्टर। राजा हेरोदस के दरबार में जो ट्रेजर था, उसकी वाइफ हेरोदस के खजांची की पत्नी, ऐसा लिखा है, वह उसे बेचती थी। उससे
वो पैसे बेचती थी। और जानते हो यीशु क्या करता था? यीशु उस थैली में रखता था और जो भी लोग मैरिड थे उनको देता था वो, ताकि उनके घर चलें। प्रभु को पता था नहीं दूंगा तो उनकी बीवियां मेरे पास आएंगी। राइट, वो मेरे पास आके झगड़े करेंगी कि क्या है ये सारा दिन, और आके डायलॉग मारेंगी, भूखे पेट भजन ना होवे। उनको पता था ये नहीं हो पाएगा। एंड उसके बाद क्या हुआ? यहूदा उस पे से पैसे लेता था। वैसे एली के पुत्रों में और यहूदा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। द बाइबल सेज एली के पुत्र भी ये सब करते थे। और आप जानते हो एली की मौत कैसे हुई? पढ़ा है आपने? आप ही की तरह कुर्सी पे बैठा था वो, कुर्सी पीछे गिरी, गर्दन टूट गई और वो मर गया। बाइबल की पहली अजीब डेथ है ये, कि एक आदमी सिर्फ चेयर से गिरा, गर्दन टूटी और मर गया। आप जानते हो ये आदमी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक प्रोफेसी थी कि पुरानी लीडरशिप को मैं खत्म कर रहा हूं, अब मैं नई लीडरशिप को लेकर आऊंगा। क्योंकि कलीसिया का सर यीशु है, कलीसिया उसकी देह है। जब परमेश्वर ने नेक ब्रेक की तो एक्चुअली नेक ब्रेक नहीं की, उसने लीडरशिप ब्रेक की कि अब मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, अब मैं ऐसे चरवाहे खड़ा करूंगा जो मेरी प्रजा को चराएंगे। और अब आराम से पढ़ो, उसके बाद ही तो दाऊद आया। उसके बाद डेविड आया। आप पढ़ के देखो, जितने लोग शाऊल के अंडर में लोग थे सब कर्जों में थे, हर एक के ऊपर लोन था। वही सेम लोग दाऊद के अंडर में आए, लिखा है सब अपने तृण से आजाद हो गए। दाऊद का अभिषेक पूरे इजराइल में काम करता था। जैसे यीशु का अभिषेक आज पूरी दुनिया में काम करता है। द बाइबल सेज, वचन कहता है ये आदमी पैसे लेता था। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? शैतान जान गया ये चोर है, पैसों के लिए आदमी कुछ भी करता है। इस आदमी के अंदर कमजोरियां हैं, पैसा। और एक दिन शैतान ने हर एक को परखा होगा, लेकिन इसके मन में जानते क्या डाला? इसको पकड़वा, पैसे मिलेंगे। और इससे डीलिंग्स की। और यीशु को इसने कितने सिक्कों में पकड़वाया? 30 चांदी के सिक्कों में, जिससे आगे चल के खेत लिया गया था। इजराइल में आज भी है, जिसका नाम हकलदमा पड़ा, अर्थात लहू का खेत। क्योंकि वो पैसे उन्होंने वापस खजाने में नहीं रखे थे, उन पैसों से उन्होंने खेत परचेस किया था। आप जानते हो यहूदा को मारने वाला एक्चुअली डेविल नहीं है, उसकी खुद की कमजोरियां हैं। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आप अपनी कमजोरियों को जानते हो? शैतान ने इस आदमी को अच्छे से जान लिया कि ये पैसों के लिए बड़ा लालची है, इसको पैसों के लिए कुछ भी करवा सकते हैं अपन, कुछ भी करेगा ये झूठ भी बोलेगा, ये चीटिंग भी करेगा, ये यहां की टोपी वहां पर उसका कैप उसके सर पे रख देगा। अब एक काम करते, इसका उपयोग करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, या ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप खुदा से दूर जाओगे ना, आपकी कमजोरियां काम करने में एक्टिव हो जाएंगी। इसीलिए पौलुस यहां पर एक बात कहता है, वो कहता है मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपनी निर्बलताओं में परमेश्वर से सामर्थ मांगता हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस बात पे, जैसे आप हो, क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? कौन सी चीज में आप वीक हो? जिस चीज में आप वीक रहेंगे ना, हमेशा डेविल आपके सामने वही। अब आप मुझे बताइए, अगर आप प्रभु से पहले व्यभिचार करते थे, आप फिजिकली थे किसी के साथ, मैं आपको सिंपल बात पूछता हूं, आप प्रभु में आए, आप स्ट्रांग हो गए, आप 2-4 बार प्रेयर मत करो, आप 2-4 हफ्ते दुआ मत करो, और ये न करके आप किसी भी थिएटर के सामने खड़े हो जाओ, किसी कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, आप देखो आपके अंदर क्या होता है। आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको ना ऐसे अपने आप को ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं देखना, आपका मुंडी ऐसे भागेगा उधर। जानते हो क्यों आपकी कमजोरी एक्टिव हुई? क्योंकि आप खुदा से दूर हो गए।
आपको क्या लगता है मैंने ये अनुभव नहीं किया है? अरे कई बार मुझे मेरी कमजोरियां पता है, और मुझसे ज्यादा मेरी कमजोरियां डेविल को पता है। एंड ही नोस किसको कैसे फंसाना है। इस बंदे के ऊपर स्टडी की थी उसने। ये पैसों के लिए चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है। इवन आपको पता है एक दिन एक एल्बेस्टर, एक इत्र की बोतल तोड़ दी गई, जानते हो? ही रिएक्ट्स। वहां पर क्या लिखा है? यहूदा नाराज हो गया, नाराज होकर कहता है यह पैसा तो गरीबों को बांटा जा सकता था। वहां पर क्या लिखा है? उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, उसे था यार इसका बेच के कुछ पॉकेट में आता। ऑफरिंग में से वो चोरी करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी लोग अपने कमजोरियों को लेकर खुदा के पास नहीं जाते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत डेंजर में हो। इस आदमी को नहीं पता था कि इस दुनिया के सबसे महान प्रचारक के साथ घूमने के बाद भी यह बंदा नाश हुआ है। जो भी लोग अपनी कमजोरियां जानते हैं, अधिक बोलना, अधिक सोचना, लड़की, पैसा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बकबक करना, बुराई करना, चुगलियां मारना, जितनी भी बहनें और भाई अपनी कमजोरियां जानते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियां लेके खुदा के पास नहीं जाओगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप डेली डेली पाप क्षमा मांगना, पाप करना, क्षमा मांगना, ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और फाइनली यू लॉस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बंद करने से पहले एक बहुत सिंपल लाइन मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने आया था, लेकिन याद रखना, अब की बार प्रभु किसी पापी के लिए नहीं, धर्मी के लिए आएगा। और अगर आप जानना चाहते हो धर्मी कौन है, तो धर्मी सिर्फ वो लोग नहीं है जो विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसिया में बैठे हैं। रियल राइचस व्यक्ति वो है जो खुदा के साथ चलता है। अगर आपको ये बात जाननी है, आप लूका 1 अध्याय पढ़ो, उत्पत्ति पढ़ो, नूह के बारे में आपको पता चलेगा। दे आर द पीपल हु वॉक विद गॉड। मैं हैरान था उस दिन, मैं दिल्ली में था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वहां पर प्रीच किया। नोहा ने ड्रिंक क्यों की, इसके ऊपर मैंने पूरा सरमन प्रीच किया। जब वो बोट से नीचे उतरा, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ नूह एक्साइटमेंट में आके, घमंड में आके उसे ड्रिंक कर ली। कभी कभी एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाइयों ने बीवियों से एक्साइटमेंट में बड़े बड़े वादे किए थे, मैं देहरादून लेके जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, टीटवाला भी नहीं लेके गया मैं इधर लेके जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, मैं पंजाब लेके जाऊंगा। आप जानते हो आपने सब वादे कब किए थे? जब आप बहुत खुश थे। मैं तुझे नई नई ड्रेस लेके दूंगा, लिंकिंग पे चल, मैं तुझे सब लेके देता हूं। बहन पैसे ले लो इनसे, ये नहीं चलेंगे, आप खुद ही होकर आओ। बड़े बड़े वादे करते। बहुत खुश था एक दिन हेरोद, बोल लड़की क्या चाहिए? यूहन्ना का सर। अपनी खुशी के कारण वो फंस गया बेचारा। उसके हाथ से सोचो कितना बड़ा पाप हुआ है। एक नबी को मारना। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हाबिल से लेके जकरिया तक जिनकी भी मौत हुई, उन सब का बदला इस युग से लिया जाएगा। ये नबियों की मौत का बदला। आप सोचो, परमेश्वर के नबी को मारना। विश्वासी को हाथ लगाओ तो स्वर्ग से प्रभु बोलता है मुझे क्यों सता रहे? तो सोचो नबी की जो नबी को तंग करेंगे उनकी हालत क्या है। मैंने आज तक देखा है, जिन भी लोगों ने कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय किया है ना, जिन भी लोगों ने चर्च को जलाया है, मारा है, तोड़ा है, मैंने देखा है आगे चल के परमेश्वर ने बहुत स्ट्रॉन्ग डीलिंग्स की हैं उन लोगों के साथ। कौन बचा? मुझे बताइए, कौन बचा? बचा फिरौन। समुद्र में कब्र बनाई उसकी प्रभु ने।
लिखा है आज तक उस सेना का पता नहीं चला है। कहां गए मादी फारसी? मिट्टी में मिला दिया प्रभु ने। कहां गई इजबल? कुत्तों ने उसके खून को चाटा, बाइबल बताती है, जब वो गिर गई। ऐसा लिखा है जहां वो मरी वहां पर वैश्याएं नहाती हैं आज। कहां गया हेरोदस? मट्टी में मिला दिया उसको भी। इसलिए यशायाह में लिखा गया है सबको मारा उसने, अब एक बचा है और लिखा है प्रभु उसको भी नहीं छोड़ेगा, शैतान। आप जानते हो यशायाह में एक वचन लिखा है जहां पर लिखा है खिड़की है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप जब भी उस खिड़की से बाहर देखोगे ना, आपको एक ही चीज दिखेगी, स्मोक, धुआं। प्रकाशित वाक्य में नहीं, पर यहेजकेल और यशायाह में इस खिड़की का जिक्र है। एक ऐसी खिड़की है जहां से आप कभी भी बाहर देखो आपको सिर्फ धुआं ही दिखेगा। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये धुएं का क्या अर्थ है? आप जानते हैं हम जब उठा लिए जाएंगे, न्याय पूरा हो जाएगा, हम स्वर्ग में रहेंगे और हम हमेशा इस खिड़की की तरफ जब बाहर देखेंगे तो हमें धुआं दिखाई देगा। और आप जब भी प्रभु से पूछोगे प्रभु ये धुआं क्यों दिख रहा है, तो प्रभु आपको एक ही बात कहेगा, तेरे कॉलर पे जिसने हाथ डाला था ना वो जल रहा है, तेरे पर हाथ उठाया है, इतना आसानी से छोड़ूंगा मैं उसको? शैतान, वो कभी नहीं मरेगा। लिखा है वो युगानुयुग जलता रहेगा। आप जानते हो डेविल कभी भी नहीं मरेगा, वो कभी डाई नहीं होगा। वो एक आग की झील में रखा जाएगा। इवन द प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, यूहन्ना कहता है मैंने देखा शैतान और मौत आग की झील में डाले गए। मौत भी डाल दी गई अंदर, खत्म। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य 1 से लेके 22 अध्याय हर चैप्टर पे स्टडी दूंगा। परमेश्वर, कुछ मेरे लेसन्स बाकी हैं जो मैं सीख रहा हूं। हर चैप्टर पे 1 घंटा स्टडी, राइट? मैं आपको एक रहस्य बताऊं। पहले के 3 अध्याय में कौन दिखाया गया है? आप आराम से पढ़ना, आपको पूरे प्रकाशित वाक्य में 3 के बाद कलीसिया कहानी दिखेगी। रैप्चर, उठा ली गई, कहानी मिलेगी आपको। कलीसिया का जिक्र ही नहीं है। फिर जिक्र है इजराइल का, अलग अलग चीजों का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों को पहचाने और परमेश्वर के सामने कमजोरी लेके जाइए और कहिए प्रभु मुझे बलवंत कर, शैतान मेरी इन कमजोरियों को लेकर मुझे बहकाने न पाए। अगर आपकी कमजोरी पैसा है, वो पैसा लेके आएगा। आपकी कमजोरी लड़की है, वो लड़की लेकर आएगा। आपकी कमजोरी किसका बुरा बिहेवियर है, आप किसी के बुरे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, वो बार बार आपकी सोच में उस आदमी को लेकर आएगा। आपकी कमजोरियां को पहचान कर यहूदा इस्करियोती को कुछ भी नहीं किया गया, उसके सामने सिर्फ प्रोडक्ट लेकर आया। कभी कभी आप देखो बच्चे नहीं आते तो अपन क्या करते हैं। मैं बताऊं मैं क्या करता हूं। हमारे घर पे एक छोटा सा बेबी है, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है। कई बार मैं उसको बोला था, साहिल, हाँ मामा, नहीं मैं बैठा हूं। आप बिलीव करो मैं फ्रिज से चॉकलेट लेके फिर बैठता था, साहिल मामा मैं 2 मिनट में आ रहा। मैं बोला प्रभु चॉकलेट देख के आया। बच्चों की कमजोरियां होती हैं, ये सब आदतें होती हैं, चॉकलेट्स, बलून्स, टॉयज, कैसे वो खिंचे आते हैं। इस आदमी के खिलौने शैतान के हाथ में आ गए। पैसा, 2 रुपए का नोट दिखाया, फिर 5 का दिखाया होगा, फिर 100 का दिखाया, ये सब मन में होता है। आप जानते हो जब प्रभु कहता है मैं तेरा नाम जीवन की किताब में मैंने लिखा है, तो ये मत समझना कि प्रभु के पास कोई किताब है और रबड़ और पेन लेके बैठा हुआ है सारा दिन और आपको देख रहा है अच्छे काम कर रही है लिखो, बुरे काम मिटाओ, फिर अच्छे काम मिटाओ, फिर बुरे। सारा दिन क्या प्रभु के अकाउंटेंट की तरह यही काम करता रहेगा? जब वहां लिखा है किताब, इट मीन्स गॉड्स माइंड, परमेश्वर का मन।
ठीक है? बोलो अपने बाजू वाले को, अपनी कमजोरी खुदा के पास ले जाओ। प्लीज इस मैसेज को हल्के से मत लेना। आपको भी पता है कि एक्चुअली आज कुछ अलग ही सीखने को मिला है, कुछ अजीब ही सीखा है मैंने आज से। तो बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगता था सब शैतान करता है। नहीं नहीं नहीं, आप उल्लासनगर में रहते हो, यहां पर लाइट बंद होने का ब्लेम भी डेविल पे जाता है। सब चीजें उस पर मत डालो, अपनी कमजोरियों पर वर्कआउट करो, खुदा के पास जाओ, उसे मांगो, मुझे भर अपनी आत्मा से, समर्पण करो, वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। उसके बाद आपकी कमजोरी तो छोड़ो। बंद करने से पहले लास्ट वर्ड, जानते हो यीशु कैसे जीता था? इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हाउ जीसस लिव्स। बुलाओ उसको और उसको बोलो, मुझ में अपनी कोई कमजोरी ढूंढ के बता। इस तरह उसने अपनी जिंदगी पूरी की थी। इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हिज लाइफ। इस संसार का सरदार हमारे अंदर बहुत कुछ पाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं पाएगा। और वही वह व्यक्ति है जो कहता है मेरा पीछा करो, फॉलो मी। अब कुछ समझ में आई आपको बात? ये सीक्रेट है यार ये तो। बोलो यीशु मसीह की